फोकिया की संदेश की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय महफूज पर। बच्चों आज हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध करेंगे, प्राप्त करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा समझ में आएगा और इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरा देख लेते हैं, स्किप नहीं कीजिएगा, अगर देखना है तो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v लाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, आपको पेंसिल से बनाना है ना। हमारा ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इस लाइन का नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष। इस पॉइंट का नाम दिए P फॉर पोल, ध्रुव। पॉइंट का नाम दिए फोकस और इस पॉइंट का नाम दिए C, सेंटर, वक्रता केंद्र। हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उसके बीच ही बनेगा, चाहे यहां बने, यहां बने, यहां बने, लेकिन बनेगा बीच में। तो इससे एक प्रकाश की किरण को हम दर्पण पर भेज देते हैं, है ना। प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ेगा तो वो कहां से निकलेगा, फोकस से, फोकस से निकल जाएगा वो, ठीक। ये एक प्रकाश की किरण को हम ये वक्रता केंद्र से होता हुआ भेजते हैं, वक्रता केंद्र से होता हुआ, वक्रता केंद्र से होता हुआ। यहां पर मान लेते हैं पॉइंट तो इधर हो गया, आपको स्केल से बनेगा तो एग्जैक्ट आएगा आपका, ठीक है। यहां वक्रता केंद्र, प्रकाश की किरण को हम भेजे, कहां कटा, यहां कटा तो प्रतिबिंब यहां बना, प्रतिबिंब यहां बना, है ना। अब देखिए इस दर्पण का नाम रख देते हैं हम एम डैश, इस वस्तु का नाम रख देते हैं ए बी। वस्तु का मुंह ऊपर है और मुंह नीचे बना, यहाँ मुंह में ए रखे हैं तो नीचे मुंह बना, प्रतिबिंब यहाँ बना ए डैश, ये बी डैश, प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश नाम रख दिए प्रतिबिंब का, और वस्तु है ए बी, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश की जिस पॉइंट पर यहाँ आया इसका नाम रख देते हैं ओ से एन, ये अभिलंब डाल देते हैं यहाँ एन, ओ एन अभिलंब है 90 डिग्री, हम अपने से ड्रॉ की, ठीक है। इतना डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे चित्र में, चित्र में, और चित्र में जो जो आपको दिख रहा है वो देखकर आप लिखिए, जो जो आपको आता है ना। चित्र में एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम डैश बराबर एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। ए बी एक वस्तु है, ए बी बराबर वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ठीक है। अब देखिए ए ओ एक आपतित किरण है, जाने वाली किरण है, ए ओ आपतित किरण, ठीक है। अब देखिए पी एफ फोकस दूरी, यहां देखिए आप सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, पोल से। तो P और B क्योंकि ये वस्तु है तो पोल और वस्तु से, पोल और वस्तु के बीच की दूरी को बोलेंगे वस्तु दूरी, क्योंकि ये वस्तु है। पोल और वस्तु के बीच की दूरी को, क्योंकि ये वस्तु है तो पोल और वस्तु के बीच की दूरी को बोलेंगे वस्तु दूरी। तो PB जो है ये क्या है, वस्तु दूरी है, PB बराबर वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम लिखते हैं किससे, U से। और यहाँ देखिए AB डैश प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब और ध्रुव, पोल, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। आपके और मेरे बीच की दूरी को आपके और मेरे बीच की दूरी बोलेंगे, आपके और मेरे बीच की दूरी को आपको और मेरे दूरी बोलेंगे, बीच की दूरी बोलेंगे। तो पोल और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी, यानी PB डैश है आपका प्रतिबिंब दूरी, PB डैश प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं V से, स्मॉल v से। PF है आपका फोकस दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस
दूरी इसको लिखते हैं स्मॉल एफ सी, है ना। पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र ओ एन जो लिखे हैं ये क्या है, अभिलंब। ओ एन बराबर अभिलंब। तो ये जितना भी हम लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं, चित्र से लिखे हैं, चित्र में या चित्र से, ठीक है। अब इनमें से तो उल्टा पुल्टा लिख दीजिएगा, पहले इसको लिखिए, नाम है एम एम डैश एक अवतल तल, इसको पहले लिखिए, उसके बाद इधर कुछ भी उल्टा हो चलेगा। पहला नंबर एम एम डैश एक अवतल तल, इसको वही रखिए, पहले नाम दीजिए और उसके बाद इधर जो भी लिखिए पहले इसको चलेगा। और कोई एक और भूल लिखना भूल भी गए हैं तो अभी गलत नहीं होगा। पहला चरण ये, दूसरा चरण ये, और दो चरण होंगे, पहला चरण दूसरा चरण, ठीक है। अब चलिए दूसरा पार्ट में अब आगे बताते हैं। दूसरा पार्ट कहने का अर्थ सारा काम इस चित्र से ही होगा, है ना। चित्र को ध्यान में रखना है, चित्र से ही होगा। अब जरा गौर देखिएगा, हम दो त्रिभुज को एक साथ लेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज को हमको पहले समरूप दिखाना है। और जब भी समरूप की बात आए तो दो की बात होगी, या तो दो त्रिभुज में समरूप दिखाएंगे, दो वृत्त में समरूप दिखाएंगे, दो आयत में समरूप दिखाएंगे, दो वर्ग में समरूप दिखाएंगे, दो की बात होगी। तो जरा देखिएगा यहाँ पर ये ए बी सी, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है आपको, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये दिख रहा है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, इसके जस्ट सामने वाला त्रिभुज लेंगे, इसके जस्ट ये वाला त्रिभुज, इसके जस्ट सामने वाला त्रिभुज ये है, इसके जस्ट सामने वाला ए डैश बी डैश सी, 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 इसके जस्ट सामने वाला त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में पहले आपको इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो समरूप के लिए कंडीशन है कि ये संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का योग, संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। संगत कोण देखिए ये है आपका 90 डिग्री एंगल बी, और इस त्रिभुज में एंगल बी डैश, इसमें एंगल बी और इसमें एंगल बी डैश 90 डिग्री है। एंगल बी इक्वल टू एंगल, इस त्रिभुज में एंगल बी और इस त्रिभुज में यहाँ देखिए एंगल बी डैश, दोनों 90 डिग्री है, अर्थात क्या है, समकोण है, समकोण है। अगला देखिए ये जो एंगल सी है, इस त्रिभुज के लिए एंगल सी, देखिए ये एंगल सी इस त्रिभुज के लिए है और यही सी, ये पॉइंट सी दोनों के लिए है, इसके लिए भी है ए बी सी, और ये पॉइंट सी ए डैश बी डैश सी, ये सी इसके लिए त्रिभुज के लिए भी है, ये सी दोनों त्रिभुज के लिए भी है। तो ये यहाँ एंगल सी इस त्रिभुज के लिए और इस पार वाला ये एंगल सी इस त्रिभुज के लिए, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कोण सी इक्वल टू कोण सी, दोनों क्या है, इस पार उस पार है। इस त्रिभुज के लिए एंगल सी ये है, इस त्रिभुज के लिए एंगल सी ये है, एंगल सी ये है, इस त्रिभुज के लिए एंगल सी ये है और इस त्रिभुज के लिए एंगल सी ये है। तो दोनों आमने सामने है ना, आमने सामने को बोलते हैं सम्मुख, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब देखिए अगर हमको समरूप बताना है कि दो त्रिभुज में अगर दो को अगर हम सेम बना दिए, सेम आ गया, तो दो एंगल अगर हम सेम कर दिए हैं, पहला त्रिभुज का एंगल दूसरे त्रिभुज का एंगल, दो एंगल को अगर हम समान दिखा दिए हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो चूंकि दोनों को हम दो एंगल दिखा दिए, अतः ये और ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के समरूप है, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। अब जब दो त्रिभुज समरूप है, जैसे अगर हम बात करें, अगर ये दो त्रिभुज है समरूप है, तो ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा का अनुपात हमेशा समान होता है। यानी ये बटे ये, यानी इस ये बटे ये बटे ये, यानी इसका आधार बटे इसका आधार, ये बटे ये, यानी एक की ऊंचाई बटे दूसरे की ऊंचाई, एक का आधार बटे दूसरे का आधार, एक का बायां हाथ बटे दूसरे का बायां हाथ, एक का दायां हाथ बटे दूसरे का दायां हाथ। तो दो त्रिभुज को समरूप दिखा दिए, है ना। तो पहले त्रिभुज की जो इस ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ए बी बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई को ले लेते हैं ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का आधार क्या है, पहले त्रिभुज का आधार है BC, BC बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार ये है ये B डैश C, B डैश C, AB बटे A डैश B डैश बराबर। अब आपको पता है कि सारी दूरियां, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी। तो यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है नहीं है, इसमें सेटिंग करेंगे। अब बोलेगा यहाँ पर नहीं लेंगे ना, क्योंकि क्या है ये तो ऊंचाई है, ये वस्तु है, और ये डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको ले लेंगे। तो जरा देखिएगा BC कहाँ पर है, तो जरा गौर से देखिएगा आप, ऐसा है, ये पॉइंट B है और ये B है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है C, ठीक है। तो BC को अगर लिखना चाहूंगा, अगर इसको लिखना चाहूँ, यहाँ से यहाँ को लिखना चाहूँ, तो पूरे में से अगर इसको हम माइनस कर देंगे, पूरे में से
पीसी को माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। कहने का मतलब ये कि पूरा अगर मेरा 10 है, ये बी है और ये बी सी है और ये बी है, पूरा मेरा 10 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा 7। आप किए क्या, पूरे में से इसको माइनस किए तब ना ये 7 निकला। तो अगर बीसी यहाँ लिखा हुआ, बीसी दिया हुआ है तो पूरे में से यानी पीबी में से पीसी को इसको माइनस कर देंगे, पूरे में से इसे माइनस करेंगे। पूरा आपका क्या है, पूरा पीबी माइनस पीसी। बीसी को लिखने ये वाला हिस्सा को लिखने के लिए पूरा माइनस। अब बी डैश सी देखिए, वहां पर बी डैश सी, ये पी है और बी डैश आपका यहाँ पर है और सी क्या है यहाँ पर, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बी डैश सी यानी ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है, ये बी डैश सी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से ये वाला हिस्सा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पूरा है आपका पीसी माइनस ये वाला हिस्सा पीबी डैश। क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अतः सब में पी फॉर पोल ध्रुव आ चुका है, यानी ये हमारा यहाँ तक सही है। सभी का नंबर इसको मान लेते हैं ए। तीसरा चरण पूरा हो गया है ना। पहला चरण में चित्र बनाएंगे, दूसरा में उसके बारे में लिखेंगे, तीसरा में 2 त्रिभुज लेंगे, फिर चौथा में भी 2 त्रिभुज लेंगे, फिर पांचवा स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर 2 त्रिभुज को आपको लेना है, समझ गए, तो इसको मिटा रहे हैं। अब फिर 2 त्रिभुज को लेंगे, तो जरा 2 त्रिभुज देखिएगा यहाँ पर, ये है ओ एन एफ, ये वाला त्रिभुज ओ एन एफ, त्रिभुज ओ एन एफ तथा उसी के जस्ट सामने, इस त्रिभुज के जस्ट सामने ये है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इनमें 2 एंगल तो दिखाएंगे समान। देखिए ये एंगल एन, ये वाले त्रिभुज के एंगल एन और ये वाले त्रिभुज के एंगल बी डैश क्या है, 90 डिग्री है, अर्थात क्या है, समकोण है। ओ एन एफ त्रिभुज का एंगल एन और ए डैश बी डैश एफ का एंगल बी डैश क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। अब देखिए ये जो एफ है, ये एफ इस त्रिभुज का एंगल एफ ये है और यही एफ इस त्रिभुज का भी है, एफ दोनों त्रिभुज के लिए है। ओ एन एफ यहाँ देखिए, एफ इस त्रिभुज के लिए भी है, एफ इस त्रिभुज के लिए, एफ एंगल इस एफ पॉइंट इसके लिए ये एंगल है, यही एफ पॉइंट इसके लिए ये एंगल है। दोनों एंगल क्या है, आमने सामने है। आमने सामने को क्या बोलते हैं, सम्मुख। एंगल एफ इक्वल टू एंगल है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब जब 2 कोण को हम सेम दिखा दिए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अतः त्रिभुज ओ एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ है। जैसा पहले वाले में काम किया ना सेम। अब जब 2 त्रिभुज को समरूप दिखा दिए, पहले का ऊंचाई बटे दूसरे का ऊंचाई, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। पहले का ऊंचाई देखिए ओ एन बटे दूसरे का ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश है ना, दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई तो हम बिता देते हैं। पहला त्रिभुज ये है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है, और दूसरा त्रिभुज ये है। पहले त्रिभुज का ऊंचाई ओ एन और दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई ए डैश बी डैश। अब पहले त्रिभुज का आधार एन एफ, ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार एन एफ, पहले त्रिभुज का ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे का आधार, एन एफ बराबर बी डैश एफ, बी डैश एफ। जरा देखिएगा ये जो ओ एन है, ये ओ एन जितना है उतना क्या है, ए बी है, यानी ए बी के जगह हम ओ एन लिख सकते हैं और ओ एन के जगह ए बी लिख सकते हैं। तो ओ एन के जगह हम ये जो ओ एन उसकी जगह क्या लिखते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है ना एन एफ बटे बी डैश एफ। ये जो लिखे हैं आप कहां से लिखे हैं, चित्र से। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, और ये जो एन पॉइंट, अब जो ये एन पॉइंट है, इस एन पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये एन पॉइंट पी के निकट है, अर्थात पी पर है। हम मान लेते हैं कि जो एन बिंदु है ना वो कहाँ है, पी पर है। मैं ये जो एन है ये कहाँ पर है, पी पर है। तो एन अगर हम मान लेते हैं कि ये एन जो है ये कहाँ पर है, पी पर है, इसका मतलब पी के जगह हम एन लिख सकते हैं, है ना। ये एन पी पर है, पी के जगह क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, या फिर ये एन पी पर है, इसका मतलब एन की जगह क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, या फिर पी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। एन की जगह हम क्या लिख देते हैं, पी। क्यों, क्योंकि मान लिए हम कि एन जो है वो पी पर है, या फिर दर्पण का द्वारक छोटा है। एन एफ बटे बी डैश एफ यहां लिख देंगे। यदि मान लिया
एन बिंदु पी के निकट हो तो, या फिर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो। ठीक है, आगे देखिए, इसके नीचे लिखते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण का ध्रुव पी है यहाँ पर, ये सही है, लेकिन क्या यहाँ पे दर्पण का ध्रुव पी है? नहीं है, इसमें चेंज करना होगा, सेटिंग करना होगा। जरा देखिए बी डैश एफ किधर है चित्र में, बी डैश ये है और एफ ये है। इसको अगर हम ऐसे लिखें, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये पी है और यहाँ ये एफ है और यहाँ क्या है बी डैश, ऊपर है तो हम नीचे ही लिखते हैं बी डैश एफ। यानी ये वाला हिस्सा दिया है आपको यहाँ पे, बी डैश एफ कहने का मतलब ये आपको दिया है। ये अगर दिया है तो इसको लिखने के लिए आप क्या लिखिएगा, पूरे में से आप इसको माइनस कर देंगे, है ना। पूरा क्या है पी बी डैश माइनस क्या पी एफ माइनस पी एफ। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसमें ध्रुव आ गया, इसमें भी ध्रुव, इसमें भी ध्रुव, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है ऊंचाई है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब जरा देखिएगा समीकरण 1 को, अगर आप देखिएगा समीकरण 1 ऐसा था, समीकरण 1 ऐसा था, समीकरण 1 ऐसा था, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, समीकरण 1 ऐसा था, पी बी माइनस पी सी बटे, है ना, पी सी माइनस पी बी डैश। समीकरण 1 ऐसा था। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1, ये समीकरण 1 ऐसा था। समीकरण 1 का लेफ्ट और समीकरण 2 का लेफ्ट क्या है, सेम है, लेफ्ट सेम, तो राइट भी क्या होगा सेम। यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 2, राइट सेम, इसका मतलब लेफ्ट से भी सेम, यानी x बराबर क्या हो जाएगा y, x बराबर y। तो समीकरण 1 का लेफ्ट और समीकरण 2 का लेफ्ट सेम है, तो राइट भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, लेफ्ट सेम, राइट भी सेम। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 का लेफ्ट समीकरण 2 का लेफ्ट सेम है, तो राइट भी सेम, यानी ये बराबर की, तो क्या है पी बी माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी बी डैश बराबर यहाँ पी एफ बटे पी बी डैश माइनस पी एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी देखिए, ये पी बी, अगर आप वहां पे हम लिखाएं कि जो पी बी है ये किसको दर्शाता है, वस्तु दूरी को, और वस्तु दूरी को किस में लिखते हैं यू से, और वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है, नेगेटिव। वस्तु दूरी को नेगेटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि पोल के बाएं तरफ की जितनी भी दूरियां है वो नेगेटिव होती है, इसलिए वस्तु दूरी को हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं। पोल के बाएं तरफ की दूरियां नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मतलब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, बाईं ओर रखे हैं, जबकि दूरी नेगेटिव नहीं होती है ना। नेगेटिव का कहने का मतलब, नेगेटिव का अर्थ है कि वस्तु को आप बाईं ओर रखे हैं, वस्तु का डायरेक्शन बदल दिए हैं। अगर पॉजिटिव रखते हैं इसका अर्थ होता है कि वस्तु को आप दाईं ओर रखे हैं, है ना। लेकिन वस्तु को हम दर्पण में हमेशा नेगेटिव दूरी मान के चलते हैं। पी बी माइनस यू और पी सी जो है पी और सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं आर से लिखते हैं। और सभी दूरियां, इस सब दर्पण इधर की दूरियां क्या होती है नेगेटिव होती है, पोल की इधर की दूरियां नेगेटिव, तो आर भी क्या होगा नेगेटिव, है ना। पीसी हो गया पीबी डैश यानी पोल और प्रतिबिंब, पीबी डैश यानी प्रतिबिंब, पीबी डैश कहीं लिखे हैं हम, प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, बी से, क्योंकि सभी कहाँ पे बना है पोल के दाईं तरफ बना है, इसलिए नेगेटिव। और क्या बचा पी एफ, पोल और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इतना लिखिए, ये कहाँ से लिखे हम चित्र से लिखे। अब चित्र का काम खत्म, है ना। अब कैलकुलेशन करेंगे मैथ्स के अनुसार, सिर्फ कैलकुलेशन बचा। अब चित्र को हम मिटा सकते हैं, अब चित्र को हम मिटा सकते हैं। ये जो सब है ना, सबका मान समीकरण 3 में रख देते हैं। यहां लिखते हैं समीकरण 3 से, इन सभी का मान समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए जो पीबी है इसके जगह रख दिए माइनस यू, माइनस, और पीसी माइनस यू, पीसी के क्या है माइनस आर, रख दिए माइनस आर, पीसी माइनस आर माइनस पीबी डैश क्या है माइनस बी बराबर पीएफ क्या है
माइनस एफ बटे पी बी डैश माइनस बी माइनस पी एफ ए पी एफ माइनस एफ। सभी का मान हम रखेंगे वहां पर माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है, अब इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो जरा देखिएगा, माइनस यू को माइनस बी से गुना करके माइनस माइनस कैंसिल, यू गुना बी यू बी माइनस इंटू प्लस माइनस यू को एफ से गुना किए यू एफ प्लस माइनस माइनस आर को बी से गुना किए बी आर, है ना, बराबर माइनस आर को बी से गुना किए माइनस बी आर प्लस 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 आर को एफ से गुना किए आर एफ बराबर, अब इधर वाला इधर से गुना कर दिए, है ना, अब इधर से इधर गुना करते हैं, ऐसे गुना कर दिए, ऐसे गुना करते हैं, इधर इधर से माइनस इंटू माइनस प्लस एफ इंटू आर आर एफ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी इंटू एफ बी एफ बराबर किस पार उस पर सेम सेम चीज कटता है, ये और ये कट गया, और उसके नीचे लिखते हैं ये और ये कट गया, बचा क्या यू भी माइनस यू एफ माइनस भी आर बराबर उधर क्या बचा माइनस भी एफ यू भी माइनस यू एफ माइनस भी इंटू आर बराबर क्या होता है 2f, आर बराबर होता है 2f, आर की जगह लिख देते हैं 2f बराबर माइनस भी एफ, आर की जगह लिख दिया 2f, है ना, u भी माइनस यू एफ माइनस 2vf, 2f को v से गुना किए 2vf बराबर माइनस vf, u भी माइनस यू एफ बराबर माइनस v और माइनस उस पार में प्लस 2vf, u भी माइनस यू एफ बराबर 2vf में से एक vf चला गया vf। अब सभी को uvf से भाग दे देते हैं, uvf से भाग देने पर सबको uvf से भाग देंगे, इसको किससे भाग दिए uv को uvf से माइनस, इसको भी किससे भाग दिए uf को किससे भाग दिए uvf से बराबर vf, इसको भी किससे भाग दिए uvf से। तो जरा देखिएगा uv कट गया, है ना, uf इसका u इसका f कट गया, uf ये u कट गया, f कट गया, vf कट गया, है ना, इंप्लाइज दैट 1 बटे f यहाँ बचा माइनस 1 बटे यहाँ क्या बचा b बराबर 1, यहाँ क्या बचा u बराबर 1 बटे f बराबर 1 बटे u माइनस उस बार बचे 1 बटे b। यही क्या है दर्पण सूत्र है, यही दर्पण सूत्र है।